इस पर्टिकुलर दिन कहाँ थी टू प्रूव दैट आई वाज। मेरी बहन एक है रूरू, उसके खिलाफ कोई खड़ा होगा। ओह माय गॉड, पहली बार आकांक्षा ने सुजैन के पॉडकास्ट और सुजैन की अगस्त वाली रील को लाइक करने वाली बात पर खुलकर बातें करी हैं। इतना ही नहीं, सुजैन का पॉडकास्ट जिन्होंने लिया था उन पर भी सवाल उठा रही है आकांक्षा। वहीं दूसरी तरफ शिवेत ने भी इस पूरे मैटर पर अपना ओपिनियन शेयर किया है और सबसे शॉकिंग बात यह है कि शिवेत रूरू को अपनी बहन मानते हैं। तो इस पर शिवेत ने किसका सपोर्ट किया है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो गाइज, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरा ब्रेकडाउन, हर एक एंगल, हर एक स्टेटमेंट और पूरा ट्रूथ। लेकिन उससे पहले देखिए आकांक्षा का ये वीडियो जिसमें उन्होंने सुजैन के ऊपर लीगल एक्शन के बारे में क्या बोला है। गाइस प्लीज टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट। गाइस मैं लीगल एक्शन ले तो लूं पर मेरे पास टाइम नहीं है। यदि छोटे मोटे लोगों के लिए लीगल एक्शन लेने का टाइम नहीं है, बट ठीक है I'll think about it। वैसे तो लेना था। इमेजिन गोइंग टू सो मेनी पॉडकास्ट्स एंड नोबडी टॉकिंग अबाउट यू अबाउट योर 40-50 डेज जर्नी। किसी ने एक क्वेश्चन नहीं पूछा भाई। There is no need for me to take revenge. She's taking my revenge herself. मैं तो बोलती हूँ एक और पॉडकास्ट में जाना बनता है। अपने आप सब बाहर आ जाएगा। ये तो सिर्फ टेलर था दोस्तों। आगे देखिए वीडियो में आकांक्षा ने क्या कुछ नहीं बोला है सुजैन को लेकर और इस पूरे मैटर को इस चीज से उनको उन्होंने एक्सप्लेन किया है। आखिर क्या कहा आकांक्षा ने, एक बार पूरी वीडियो देखिए। Bro, people are literally so selfish. I mean, first you go ahead, give a platform to someone to talk shit about me, about my character. Absolute false statements, सारे के सारे, इतना झूठ जिसके बारे में मैं सबको एक एक करके बात करूंगी। मेरा पॉडकास्ट आ जाने तक पर आई एम वेटिंग फॉर एवरीवन टू गेट डन विद देयर्स, क्योंकि शो खत्म तो मैं ही करूंगी। बट डोंट एक्सपेक्ट पीपल टू नॉट हेट यू बिकॉज ऑफ योर ओन एक्शंस। तुम मुझ पर उंगली उठाओगे और मैं हर्ट होंगी, और अगर मैं तुम्हारी हेट रील्स या फिर रील्स दैट आर अगेंस्ट यू एंड आर इन फेवर ऑफ मी एंड रील्स दैट एक्चुअली talk about my feelings and how you did me wrong, if I like those, do not have a problem with that. मतलब don't expect me to do shit for you when you've literally tried to ruin my entire career, my entire character. Imagine going to 3 different podcasts talking about me for hours only to realize कि भाई कोई मेरे बारे में तो question ही नहीं पूछ रहा। मतलब are you that worthless is the question. MCQ question. Option A, yes. Option B, obviously. Option C, of course. Look, imagine your 50 days, 45 to 50 days journey on a show, and एक question नहीं पूछा तुमसे तुम्हारे बारे में। It's a little embarrassing, not gonna lie. But then तू तो सेमीफाइनल में गई थी, मैं तो वो भी गई थी। क्या हो गया? तो अच्छा, you're literally going out there commenting on reels against me. And then coming back to me like, oh, मुझे पता नहीं था लोग तुझे वो टैग से बुलाते हैं, your haters call you with that name. I did not know that. You're literally on Reddit like 25 hours a day. और तुम्हें नहीं पता कि लोग मुझे किस नाम से बुलाते हैं। But yeah, don't play smart with me यार। Play dumb जैसे अभी तक कर रहे थे ना, keep acting dumb. That works better with me, for you. अभी तो because I think I'm getting a little too smart for you guys. तो मुझे तो अब सबके चेहरे दिखने लग गए हैं, तो इट्स टाइम एंड स्टॉप कॉलिंग, इट्स डन एंड डस्टेड। मतलब गाइस, लोगों की हिम्मत देखो। पहले पॉडकास्ट करेंगे, पहले तो बोलेंगे you're my sister यार, you're my sister, obviously I will take stand for you यार, obviously नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं हुआ नहीं। Then my entire character has been assassinated on your particular podcast, and then coming to me back again and then telling me कि your fans are trolling me, I'm getting trolled on Reddit, मुझे इतना hate मिल रहा है तेरे fans से, तेरी वजह से, because you liked a reel against me. Obviously I'm gonna like a reel against you because you literally made a joke out of my character, you knew everything. मतलब मैंने तुम्हें ऐसे बता रखी हैं चीजें and still you went ahead and acted all like, oh, were they physical? But anyway, अभी भी इतनी सारी चीजों में your biggest concern is that my fans are trolling you and not that a girl's character is being questioned and she has to literally put out proofs कि वो इस particular दिन कहाँ थी to prove that I was
That I was not guilty, but ठीक है. सो गाइज, आकांक्षा का कहना है कि सुजैन 2-3 पॉडकास्ट में गई, लेकिन उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में एक भी बातें नहीं की, सिर्फ मेरे बारे में बात की। और पूछने वाले पॉडकास्टर ने भी सिर्फ मेरे बारे में, मेरे कैरेक्टर के बारे में बातें की, जिस वजह से वो इतना गुस्से में है। वहीं अब इस पूरे मैटर पर शिव तोमर ने एक और वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने कुछ ही कहा। किसी को अगर गाली पड़ रही हो, कुछ जस्टिफाई करेगी, तुम लोगों को क्यों उसमें और ऐड करके, अरे नहीं यहाँ पे तो मैं नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। पागल हो तुम। खुद सोचो, तुम उसकी सिचुएशन में होते, तुम्हें इतनी गालियां पड़ रही थी, तुम क्या करते? What the fuck will you do? और मुझे जानना है कि अगर एक सोच लेता हूं मैं एक सिनेरियो में कि वो लड़की गलत है, उसने सब गलत किया, तुम कौन हो बे? तुम लोग जो जज कर रहे हो, जितनी भी ऑडियंस है जो उसे सुना रही है, जो SLUT शेमिंग कर रही है और उसे और भी बहुत गंदे गंदे शब्द बोल रही है, भाई तुम कौन हो? तुमने कभी गलतियां नहीं की? या तो मुझे बोल दो तुम लोग धर्मात्मा हो, आज तक कोई पाप नहीं किए तुम लोगों ने, है ना, तुम लोग तो बेस्ट हो। मैं भी किसी को कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने भी लाइफ में गलतियां की है, हम सब करते हैं। एंड आउट ऑफ इमोशंस अगर कोई लड़की किसी से जाके मिल ली, भाई जब हम फीलिंग्स में होते हैं, आप लोग भी एक्सेप्ट करोगे, हमसे कुछ चीजें ऊपर नीचे एक्स्ट्रा हो जाती हैं। हम लोग नहीं रियलाइज करते कि इससे क्या होगा, हम अपना थोड़ा सा फेवरेटिज्म सोच लेते हैं। मैं सिर्फ इसमें बोल रहा हूँ, अगर ये सच है तो कह रहा हूँ, अगर ये सब सच भी है तो, जितने तुम एलिगेशन लगा रहे हो सब सच भी है तो कोई दूध का दूल्हा नहीं है इस दुनिया में। हमें जब किसी से प्यार होता है, हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिखाते हैं, हम एक स्टेप एक्स्ट्रा करते हैं, हम कुछ गलतियां कर जाते हैं। हो गई गलती, तुम एज अ ऑडियंस सिर्फ जो शो के अंदर हुआ उस पे जज करो। शो के बाहर सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, छोड़ दो उन लोगों को अकेला। और जो बाकी के लोग बग 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 इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं, भाई जब तुम्हें हेट आती है ना, तुम्हारी गांड फटी होती है, आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं तुम लोगों के, ठीक है, तब तुम्हें जाके छोड़ो, बोलना नहीं चाहिए, तब तुम लाइफ पे आके आंसू बहाते हो, ठीक है। कभी खाए 10-10 हजार कमेंट गालियां? नहीं खाई होगी, ठीक है। हर कोई स्ट्रॉन्ग नहीं होता। और मैं तुम्हें भी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ भाई, दीज गाइज आर 23-24, तुम्हें नहीं पता किस माइंड सेट से गुजर रहे होंगे, क्या लाइफ में चल रहा होगा, क्या नहीं चल रहा होगा। हर चीज ब्रांड से पैसा आ रहा है, हेट खा लेते हैं, नहीं होता। सुबह उठ के जब अपने कमेंट्स पढ़ते हो, लोग गाली दे रहे होते हैं ना, बुरा लगता है। एट दैट टाइम अगर तुमसे इन्होंने कुछ भी गलत कर लिया, एक गलत स्टेप भी ले लिया किसी ने भी, एनीबॉडी ऑफ देम, जिसे तुम जाके गालियां दे रहे हो, तब करते रह जाना, वी स्टैंड फॉर हर, वी स्टैंड फॉर हिम। क्योंकि तुम तो हो दोगले, पहले तुम ही गलत लिखोगे, फिर वो कुछ गलत कर लेंगे तो तुम्हारे यार, वी स्टैंड फॉर देम, स्टैंड फॉर हर, जस्टिस फॉर दिस, जस्टिस फॉर हर। इतना तुम लोग तब क्यों नहीं खड़े होते जब किसी को होता है? तब तो मैं नहीं देखता 10,000 कमेंट गाली के, तब तो मैं नहीं देखता 10,000 लोग रोड पे खड़े हो रखे हैं भैया कि ओ ये इसके लिए ये कर देंगे, हैं? कहां चले जाते हो? और ये जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स बने हुए हैं, जो कुछ फॉलोअर्स लेके, तुम लोगों को कैसे यार, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं खुद से, मेरे से गलती हुई है। लास्ट शो में मैंने भी बहुत कुछ बोला था एक लड़की को, अपनी दोस्त को, बट लिमिट थी ना एक, वहां तक नहीं ले गया चीजों को। शो के बाहर चुप रहे, कंट्रोल किया, थोड़ा थोड़ा बोला। ये नहीं करते ना यार कि खत्म ही कर दो सामने वाले को। मेरे से भी गलती हुई है भाई, आई एक्सेप्ट इट, हमसे गलतियां हुई हैं, हम सब ने गलतियां की हैं, पर जिसका पर्सनल मैटर है वो बोले ना। तीसरा बंदा, चौथा बंदा आके क्यों बोल रहा है? क्यों घुस क्यों रहे हो बीच में? एक्स्ट्रा क्यों बढ़ा रहे हो स्टोरी को? रायता क्यों बना रहे हो उसका? तुम एक चीज ऐड करो तो तब ऑडियंस कहता है कितनी बुरी लड़की है, उसे और गाली देंगे। तुम लोग डाइवर्ट हो रहे हो चीज से। गलती किसी भी लड़की की है ही नहीं, जस्ट बाय। एंड टू एवरीवन आउट देयर जो पॉडकास्ट दे रहे हैं, जो स्टोरीज बना रहे हैं, जो अपना रैंट कर रहे हैं, जिनको 500 कमेंट गाली के आ जाते हैं तो फटके 4 हो जाती है। तुम्हें क्या पता जब 5-5, 10-10 कमेंट गाली के आते हैं तो क्या होता है? कभी देखे नहीं होंगे बाप। ऑनेस्टली नाम नहीं ले रहा हूं, पर याद करना जब 2000 कमेंट गाली के पड़े थे ना, डिप्रेस्ड पड़े हुए थे तुम लोग, मुझे याद है। तो प्लीज एज अ इन्फ्लुएंसर, एज अ नाइस ऑडियंस, एज गुड ह्यूमंस, अंडरस्टैंड अ फैक्ट, सबको जीने का हक है। आप अपनी लाइफ में खुश रहो। अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते, गालियां मत दो। जो जिससे प्यार करता है उसे जाके प्यार करे, कमेंट करो। जो नहीं करता मत करो ना यार। और मैं बाकी सबको बोलना चाहता हूँ भाई, डोंट रेज बेट द फकिंग ऑडियंस, आई एम टेलिंग यू, डोंट रेज बेट द फकिंग ऑडियंस। आके बोल देना कि उसके खड़े हैं उसके साथ, उसके वो खड़े हैं उसके साथ। तुम पहले तो तुम लोग बाहर हो जाओ इससे, तुम सब हट जाओ इससे। जिनका मेन टॉपिक है उन्हें बात करना है, तो तुम साइड कैरेक्टर जो आके बकबक कर रहे हो ना, आधा कलेश वहां है, मत घुसो बीच में। सबको बोल रहा हूँ जितने साइड कैरेक्टर्स। और लास्ट स्टोरी जो मैंने लगाई थी वो सब के लिए लगाई थी, आई वाज नॉट सपोर्टिंग एनीबॉडी, बट दिस टाइम आई एम टू सपोर्टिंग बिकॉज आई डोंट केयर अबाउट एनीबॉडी। मेरी बहन एक है रूरू, उसके खिलाफ कोई खड़ा होगा मैं खड़ा हूँ, पर उसके अलावा मेरे को नहीं पसंद ये सब कि यार अगर वो लड़की कुछ नहीं बोलती, बाकी कोई भी ची ची चाय चाय चू चू लगा पड़ा है किसी और को कुछ बोलने में। बी स्मार्ट, शी इज वर्किंग हार्ड। जिसके साथ एक्चुअली गलत हुआ वो चुपचाप अपना काम कर रही है, किसी को कुछ नहीं बोल रही है। और अगर तुम लोग को एक्चुअली एक चीज बताता हूँ, किसी को कुछ मत बोलो, वो ऊपर बैठा है, वो देखेगा,
सबको बराबर कर्मा मिलेगा। तुम मत बनो कर्मा यार, तुमने खुद इतने पाप कर रखे, अपने कर्म देख लो बस। ओह मेरा गन्ने का जूस। शिवेत का कहना भी एकदम राइट है गाइज। भले ही शिवेत रुरु को अपनी बहन मानते हैं, लेकिन वो इस टाइम राइट के लिए खड़े हैं और जिनका मैटर है वो तो बोल ही नहीं रहे, साइड कैरेक्टर ज्यादा बोल रहे हैं, उनका कहना है। तो गाइज आप कितना सहमत हो इन लोगों की बातों से? अपने ओपिनियन हमारे कमेंट से जरूर लिखे। बाकी सारी रियलिटी शो की सारे अपडेट हमारे चैनल लाइव 24 में मिलते रहेंगे गाइज।